Hi guys, welcome back to the Sketch School of Art and Creativity. I am Anshika Goswami, fashion design graduate from NIFT कोलकाता। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे। आई होप वो आपके लिए रिलेटेबल भी होगा, जिसमें मैं आज बात करूंगी मेरे पुराने काम को लेकर। जब मैं निफ्ट की तैयारी कर रही थी, मैंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था एक बार भी, तब मैं थोड़ी स्केचिंग की और पेंटिंग की प्रैक्टिस करती थी। तो उस प्रैक्टिस में आप सभी को पता है, आप लोग भी स्केचिंग करते होंगे, ड्राइंग करते होंगे। किसी टाइम पे आप बहुत अजीब ड्राइंग्स बनाते होंगे जो आप अभी सोचते होंगे, बट तभी लगता होगा कि क्या ही बनाया है यार, क्या बढ़िया काम किया है। तो उस टाइम पे आपको याद हो कि हम लोग उस टाइम पे वो पेड़ वाली वो पहाड़, लाइक जिसमें हम 3 पहाड़ बनाते थे, पीछे एक सन होता था, आगे एक नदी होती थी एंड वो हट होती थी साइड में। हम वो वाली ड्राइंग हमेशा, आई होप सबने बनाई होगी अपने बचपन में। तो वो काफ़ी रिलेटेबल थिंग है कि हम लोग सब लोग एक ऐसी सोसाइटी में हैं, या फिर हम एक एक प्राइमरी से कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे हम सेम चीज़ें सीख रहे हैं, बस इन अ डिफरेंट मैनर, या फिर हमें कोई सिखा रहा है। अब मुझे वो छोटी सी ड्राइंग मेरे पापा ने सिखाई थी, किसी को टीचर्स भी सिखाते हैं, किसी को किसी की मम्मा सिखाती हैं, किसी का बड़ा भाई बड़ी बहन सिखाती है। तो ये सारी चीज़ें ना, हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों को करते करते, लाइक वो फर्स्ट ड्राइंग होती है, हम फिशेस बनाते हैं, अजीब सी फिशेस बनाते हैं, वो 2D फिशेस एंड ऑल। तो हम सोचते हैं कि जो हमें बुक में दिखता है, एक्चुअली तब हम अपनी मेमोरी से नहीं बना रहे होते हैं ड्राइंग, हम लोग देख के बनाते हैं, हम लोग कॉपी करके बनाते हैं। तो वो जो कॉपी करके बनाते हैं ना, वहाँ से हमें कॉपी करना तो बहुत अच्छे से आ जाता है, बट ऑब्जर्वेशनल स्किल्स नहीं आ पाती हैं कि एग्जैक्टली वो चीज़ें दिखती कैसी हैं और हमें जो दिख रहा है हम वो बना पा रहे हैं कि नहीं। तो आज की वीडियो कुछ ऐसी ही होने वाली है, जिसमें मैं आपको उस वक्त का काम दिखाऊंगी जहाँ पे मैंने भी बहुत सारी गड़बड़ करी है, बहुत सारी गलतियाँ करी हैं और बहुत कुछ सीखा भी है। क्योंकि तब तक मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे क्या करना है एग्जैक्टली, मैं यही सब स्केचिंग करूंगी कि नहीं। ऑब्वियसली निफ्ट का पता था कि मैं निफ्ट में जाना चाहती हूँ, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये वहाँ काम आने वाला है कि नहीं आने वाला है। और उस टाइम पे मैंने काफ़ी मेंटोर्स के अंडर में सीखा काम, एंड खुद भी बहुत प्रैक्टिस करती थी, पोर्ट्रेट्स बनाती थी, स्केचिंग करती थी, पेंटिंग्स बनाती थी डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियम से। बट वो सब लोग करते हैं मुझे लगता है, एंड उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं जो हमें 4-5 साल बाद पता पड़ती है, जैसे मुझे अभी पता पड़ रही है। ओके, सो वो काफ़ी रिलेटेबल होगा। एंड जल्दी जल्दी ना कमेंट करके एक चीज़ और कर दो, कि कमेंट करके जल्दी जल्दी बता दो कि किसने वो पहाड़, नदी और वो हट वाली पूरी सीनरी बनाई है अपने बचपन में। ओके, एंड फिर हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइज हम शुरू करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी से। ये मेरे पहले ह्यूमन एनाटॉमी के स्केचेस हैं, जहाँ पे हमने मेल और फीमेल बॉडी को स्टडी किया एंड स्केच करने की कोशिश करी प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग। एंड सो ये हैं, देन यहाँ पे ये है पॉस्चर्स रिलेटेड। ये 8 हेड फैशन फिगर्स है, जहाँ पे हम लोग अगर फैशन स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं, तो हमें ये सीखने को मिलता है कि फैशन इलस्ट्रेशन कैसे बनाई जाए। एंड वो होती है 8 हेड फैशन इलस्ट्रेशन, 9 हेड, 10 हेड भी होती हैं। तो उनके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शंस कैसे डिवाइड होते हैं बॉडी के, कौन कौन से एरियाज हमें कवर करने होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। देन उसके बाद हम अगर टेक्निकलिटीज़ में जाते हैं, तो हम बॉल जॉइंट्स को और लाइंस को हम रिप्रेजेंट करके, उनको यूज़ करके हम ह्यूमन फिगर्स भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोशिश करी है। ये फैशन इलस्ट्रेशन ही है, बस इनको हम बॉल्स और लाइंस के थ्रू, सर्कल्स और लाइंस के थ्रू हम बनाते हैं। यहाँ पे उन्हीं फैशन फिगर के हैंड्स और लेग्स जेस्चर्स हैं, और ज़्यादातर इसमें बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है, बिकॉज फैशन इलस्ट्रेशन में हमें बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक एनाटॉमी की ज़रूरत नहीं होती है। बेसिक एनाटॉमी की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम लोग अपना फैब्रिक, अपना क्लोथ, अपना आउटफिट अच्छे से दिखा पाएँ। एंड उनकी मदद से हम फाइनल फैशन इलस्ट्रेशंस बनाते हैं, जो कि थोड़ा सा ऐसे दिखता है। तो ये लाइव स्केचिंग सेशंस होते थे, जहाँ पे हम लोग सेपलिंग्स कलेक्ट करते थे और उन्हें एज इट इज़ बनाने की कोशिश करते थे। देखो, जहाँ पे लाइट आ रहा है वहाँ पे लाइट, जहाँ पे डार्क है कलर लीफ का वहाँ पे डार्क, और जो जो छोटे छोटे वेन लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं उनका भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि मैंने इसमें पहले वाले में आपको यहाँ पे दिखाया। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लाइव स्केचिंग करनी होती है, तभी मैं कह रही थी कि ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं।
वहाँ पे फैब्रिक रेंडरिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। आपको जाने के बाद भी ये चीज़ समझ में आएगी कि फैब्रिक रेंडरिंग बहुत ज़रूरी होती है, जहाँ पे आपको एक रियल क्लॉथ साइड में रखना होता है और उसको एज़ इट इज़ रेंडर करना होता है अपने कलर्स के थ्रू। आपको पेंसिल्स का यूज़ नहीं करना होता है, ऑब्वियसली आपको जो कलर में फैब्रिक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था एंड उससे रिलेटेड कुछ ये 2 असाइनमेंट किए थे, जहाँ पे हमें पूरे बॉक्स को, पूरे स्क्वायर्स को हमें एकदम बैलेंस रखना है। तो कहाँ पे नेगेटिव और कहाँ पे पॉजिटिव स्पेस होना चाहिए, इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, तभी हम ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हो जाएगा। देन ये मेरे कुछ सेल्फ प्रैक्टिस स्केचेस हैं, जो मैं तब बनाया करती थी जब भी फ्री टाइम होता था या मुझे मन करता था आज कुछ कोर्स से अलग बनाओ, कुछ डिफरेंट बनाओ, तो मैं ये सब करती रहती थी। एंड ये भी एक सेल्फ प्रैक्टिस का ही स्केच है। सो ये है NIFT कोलकाता का एक छोटा सा पार्ट जो मैंने यहाँ पे स्केच किया है। मैंने कुछ पोर्ट्रेट्स बनाए थे, उनमें से एक दो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। एंड सेकेंड इज दिस, काफ़ी इंटेंस है ये, बट काफ़ी पुराना है तो थोड़ा सा स्मज हो गया है सब कुछ। एंड ये भी मेरा वन ऑफ दोज सेल्फ प्रैक्टिस स्केचेस में से था, जिसमें मैंने ये पूरा का पूरा स्टेडलर्स पेंसिल से ही बनाया है। इसमें मैंने बिल्कुल भी लेड पेंसिल का यूज़ नहीं किया है, डायरेक्टली स्टेडलर से बनाया है। नाउ ये भी पूरा का पूरा स्टेडलर पे है, सब कुछ स्टेडलर से बनाया है, इसमें भी कोई पेंसिल का यूज़ नहीं हुआ है। एंड ये स्केच भी मेरा फेवरेट स्केच है, बिकॉज इसमें बहुत टेक्निकली मैंने बहुत अच्छा नहीं बनाया है, बट इसके स्ट्रोक्स मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, बहुत क्लीन आए थे। डायरेक्टली मैंने स्टेडलर से बनाया है तो ऑब्वियसली एक बार भी गलती नहीं हुई, एंड उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। अब बात करते हैं पोस्चर ड्राइंग की, क्योंकि हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता था कि कोई पर्सन हमें मिल जाए जिसकी हम एकदम इंस्टेंटली स्केच बना दें और वो इतनी देर तक बैठा रहे, बट ये चीज़ भी ऑब्जर्वेशनल होती है, जैसे कि ये स्केच भी उन्हीं में से ही है। एंड ये एक सीनरी है जहाँ पे मैंने वो हमारा बेसिक बचपन का 3 पहाड़, नदी वाली और साइड में हट वाली सीनरी को थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन में बनाया है स्टेडलर कलर्स को यूज़ करके। एंड जब मैंने निफ्ट का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मुझे निफ्ट के एग्ज़ाम में भी, इवन उसके बाद भी स्टेडलर्स की बहुत ज़रूरत पड़ी थी, और मैं उन्हें पहले से यूज़ कर रही थी, तो मुझे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो गाइज आप लोगों ने मेरा काम देख ही लिया है, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा, बिकॉज ऑब्वियसली मैं भी उस टाइम सीख ही रही थी, एंड आप लोगों में से भी बहुत लोग सीख रहे होंगे, बहुत लोग सीख चुके होंगे और बहुत लोग सीखना चाहते भी होंगे। पर उस वक्त मुझे इतना अच्छी मेंटोरशिप नहीं मिली थी कि मुझे सब कुछ बहुत टेक्निकल वे में सिखाया जाए, पर मैंने अपना ट्राई किया, अपना बेस्ट ट्राई किया। और मैं ये भी चीज़ बोलूँगी कि ना, ऑब्जर्वेशनल स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक आप जहाँ भी हो, सपोज करो आप किसी हॉस्पिटल में बैठे हो, या फिर आप किसी बस में हो, आप मेट्रो में हो, कहीं पे भी हो, आपको देखना है कि लोग क्या कर रहे हैं, है ना। अगर आपको लोगों को स्केच करना है, आपको स्टडी करना है कि ह्यूमन एनाटॉमी पे, या फिर आपको स्टडी करना है कि लाइफ स्केचिंग कैसे होती है, तो लाइफ स्केचिंग करने में ना आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अच्छा ये बैठा हुआ है, इस पर्सन को बना दो। आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर वो वहाँ पे बैठा हुआ है तो बहुत लोग होंगे वहाँ पे सो रहे होंगे, थोड़ा उनका सर टिल्टेड होगा विंडो की तरफ, बहुत लोग होंगे जो कुछ सामान लेके बैठे होंगे, बहुत लोग होंगे जो उतरने के लिए स्टेयर्स पे खड़े होंगे, बहुत लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे बच्चों को हाथ में लेके बैठे हैं, या फिर उनसे वो बच्चे जिद कर रहे हैं, कोई बच्चा चिल्ला रहा है, कोई पर्सन के एक्सप्रेशन बहुत सैड हैं, कोई पर्सन बहुत हैप्पी है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, और हाथ के जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप इन्हें ही स्टडी करना सीख जाओगे ना कि कहाँ हम लोग मूव कर रहे हैं, समझ लो कोई एक पर्सन मूव कर रहा है तो उसकी आई किधर मूव करेगी, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, उसके हैंड जेस्चर्स कैसे होंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे ना जगह के बारे में, तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ह्यूमन एनाटॉमी होती क्या है एग्जैक्टली। हम लोग बेसिक चीज़ें तो कर ही सकते हैं ना अपनी ऑब्जर्वेशन से। अगर हमें लग रहा है कि ओके ठीक है, ये पर्सन बहुत दुखी है, तो हम बना सकते हैं उस पर्सन को, है ना। तो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं कुछ भी चीज़ बनाने के लिए, चाहे वो पर्सपेक्टिव हो, ह्यूमन एनाटॉमी हो, कोई भी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं किसी के, या फिर कोई एक लाइफ स्केच है, या कोई पेंटिंग ही सही, कोई पेंटिंग है, कुछ भी चीज़ अगर आपको स्केच करना है, थोड़ा सा उसे रियलिस्टिक अप्रोच देना है,
तो आपके लिए ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बट आपको फिर भी एक मेंटोर की ज़रूरत होती है क्योंकि आपको टेक्निक्स नहीं पता होती हैं। अब हम किसी का पोर्ट्रेट बनाते हैं तो उसकी भी अपनी एक टेक्निक होती है। हम किसी ह्यूमन फिगर बनाते हैं तो हम उसकी भी एक टेक्निक होती है। हम पर्सपेक्टिव बनाते हैं, उसकी भी टेक्निक्स होती हैं। तो अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से अगर आप सीखना चाहते हो, हम लोग हैं यहाँ पे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपको बस क्या करना होगा, ये जो नीचे नंबर आ रहा है इस पे व्हाट्सएप मैसेज करो या फिर कॉल करो एंड एनरोल करो फॉर फ्री डेमो क्लासेस। हम लोग फ्री डेमो क्लासेस भी देते हैं। अगर आपको उसमें बहुत अच्छे से समझ आता है तो हमें अच्छा लगेगा कि हमने एटलीस्ट किसी की हेल्प करी। बिकॉज ये वीडियो होते हैं बहुत शॉर्ट होते हैं, लाइक 8 to 10 मिनट्स के, और मे बी 15 मिनट्स के भी बना सकते हैं। बट उसमें सेशंस हम वन ऑन वन सेशंस नहीं कर सकते ऑब्वियसली। सो हम लाइव क्लासेस देते हैं, लाइव डेमो क्लासेस देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करना है और बाकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड काफ़ी रिलेटेबल लगा होगा। एंड मुझे लगता है कि कुछ तो इन्फॉर्मेटिव मैंने आपको बताया ही होगा। और आपने अगर कुछ भी सीखा है मेरी वीडियो से या फिर आप सीखना चाहते हैं तो जस्ट सब्सक्राइब कीजिए एंड इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बिकॉज आगे कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा एनआईएफटी से रिलेटेड तो मैं यहीं हूँ एंड मैं वीडियोस लाती रहूंगी। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।